होशियार इलेक्ट्रीशियन। एक बार की बात है, जबलपुर नामक गांव में होशियार सिंह नाम का एक इलेक्ट्रीशियन रहता था। वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन था। उसके जैसा कारीगर पूरे गांव में कहीं नहीं था। उसकी एक पत्नी थी जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसकी पत्नी केवल घर का काम करती थी और उसको बहुत प्रेम करती थी। वह दोनों सुखी रहा करते थे। होशियार सिंह की एक छोटी सी दुकान थी। उसकी दुकान उसके घर से जुड़ी हुई थी, जहां वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीजें सही किया करता था। उसकी दुकान से सिर्फ इतनी ही कमाई हो पाती थी जितने से वो लोग पेट भर खाना खा सकें। मतलब वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। एक दिन की बात है, इलेक्ट्रीशियन और उसकी पत्नी दोनों घर पर बैठे हुए हैं और आपस में बात करते हैं। हम बहुत गरीब हैं, आगे की जिंदगी कैसी होगी हमारी? तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जो भी होगा सब सही होगा। देख लीजिए, इस काम से हमारा गुजारा कैसे होगा? देखो, जो भी है, मगर मैं अपने काम से बहुत प्रेम करता हूँ और देखना, एक दिन हम भी अमीर हो जाएंगे। होशियार सिंह की पत्नी अपनी गरीबी से बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि वो भी एक अच्छी जिंदगी बिताएं और आने वाले बच्चे का भी पालन पोषण अच्छे से हो। होशियार सिंह की दिनचर्या बहुत साधारण सी थी। वह सवेरे जल्दी उठता और नहा धोकर अपनी दुकान खोलता और मन लगाकर काम करता। और उसके पास जो भी टीवी रेडियो ठीक करने के इक्का दुक्का ऑर्डर आते, उन्हें वो ठीक कर देता और शाम के खाने की व्यवस्था हो जाती। जिस गांव में होशियार सिंह रहता था, उसी गांव में एक बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, जहां गांव के ज्यादातर लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ठीक करवाने आते थे। उस दुकान का मालिक बहुत ही घमंडी था और सबसे बड़ी दुकान होने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा घमंड था। उसकी दुकान में भी एक कारीगर था जो ठीक ठाक कार्य जानता था और दुकान बड़ी होने की वजह से वो जो भी कहता, लोग उसकी बात मान लेते थे। एक बार उस गांव के एक रईस आदमी की एलईडी टीवी खराब हो जाती है, जिसे ठीक कराने के लिए वो गांव की उस बड़ी दुकान में जाता है और काउंटर पर बैठे आदमी से बोलता है, भाई साहब, मेरी ये एलईडी टीवी खराब हो गई है, जिसे मैं ठीक करवाने के लिए आपके पास लाया हूँ। जी, हम आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। लीजिए, ये एलईडी है, इसको चेक कर लीजिए। दिक्कत क्या आ रही है एलईडी में? अचानक से बंद हो गई है और तब से चल नहीं पा रही है। अब आप इसे चेक कर दीजिए जल्दी। कारीगर बहुत देर तक कोशिश करता है और अंत में जब उसे इसका हल नहीं मिलता, तो वो बाहर आकर उस आदमी से बोलता है, भाई साहब, आपकी ये एलईडी टीवी तो बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें बहुत सी खराबी आ चुकी है। ये अब ठीक नहीं हो पाएगी। मेरी बात मानिए, आप नया एलईडी टीवी ले लीजिए। ये टीवी मुझे मेरी शादी में दहेज में मिली थी और अगर ये टीवी ठीक नहीं हुई तो मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। आप कुछ उपाय कीजिए इसका। सर, हमने बहुत कोशिश करके देख लिया, लेकिन ये एलईडी ठीक नहीं हो पा रही है। ये सब बात उस बड़ी दुकान में काम कर रहा सफाई कर्मचारी छोटू भी सुन रहा होता है और छोटू होशियार सिंह का पड़ोसी होता है। उसे होशियार सिंह के दर्द के बारे में पता होता है, तो छोटू उस अमीर आदमी को वहाँ पर एक सलाह देता है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ, तुम भी बोल लो अब। आपकी ये एलईडी टीवी ठीक हो सकती है। ये सुनकर रईस आदमी बहुत खुश हो जाता है और छोटू से पूछता है, अरे मेरे भाई, मैं कब से टीवी ठीक कराना चाह रहा हूँ। ये गांव की सबसे बड़ी दुकान है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ ठीक हो जाएगी, परंतु यहाँ भी ठीक नहीं हो रही है। तो अब हमारे गांव में कोई ऐसी बड़ी दुकान तो है नहीं जहाँ ये टीवी ठीक हो सके। तो तुम ही बताओ, ये कहाँ ठीक हो सकती है? यही हमारे गांव में थोड़ी दूर चलकर मेरे घर के सामने एक इलेक्ट्रीशियन है जो बहुत अच्छा काम करता है और मुझे लगता है कि वो अपने हाथों से आपकी एलईडी टीवी जरूर ठीक कर देगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ। छोटू और आदमी की ये बातें उस बड़ी दुकान का मालिक भी सुन रहा होता है,
तो उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी दुकान का इलेक्ट्रीशियन एलईडी टीवी को ठीक नहीं कर पाया और उसी दुकान का कर्मचारी बता रहा है कि उसके पड़ोस में एक होशियार सिंह नाम का इलेक्ट्रीशियन है जिसकी बहुत ही छोटी दुकान है। वो इस एलईडी को ठीक कर सकता है। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? मेरी दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान है। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अरे भाई साहब, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं एक बार होशियार सिंह को भी एलईडी दिखा लेता हूँ, शायद बात बन जाए। छोटू, जल्दी से उस इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाओ जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो। छोटू इलेक्ट्रीशियन को लेने जाता है और लेकर आता है। जी सेठ जी, बुलाया आपने, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ? होशियार सिंह, एक एलईडी खराब हुई है, क्या तुम इसे सही कर सकते हो? आप मुझे टीवी दिखाइए, मैं उसे देख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। होशियार सिंह एलईडी में थोड़ी छेड़छाड़ करके परेशानी को चेक कर लेता है और दुकान के मालिक से बोलता है, मैं ये टीवी ठीक कर सकता हूँ। होशियार सिंह, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे दुकानदारी करते करते 25 साल हो चुके हैं। जो चीज सही होनी होती है वो यहाँ हो जाती है। उसके लिए मेरे ग्राहकों को कहीं जाना नहीं पड़ता। आपकी दुकान बड़ी है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मगर थोड़ा काम तो हम भी जानते हैं। ये बात सुनकर बड़ी दुकान के मालिक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल हो गया था। वहाँ पर वो होशियार सिंह से बोलता है, चलो ठीक है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा इलेक्ट्रीशियन समझते हो, तो अगर तुमने ये एलईडी ठीक कर दी तो मैं तुम्हें अपनी दुकान की 1 महीने की पूरी कमाई दे दूंगा। ये बात सुनकर पूरी दुकान में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि दुकान के मालिक ने एक ऐसी बात कह दी थी कि अगर होशियार सिंह इस एलईडी को ठीक कर देता तो वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता। होशियार सिंह एलईडी लेकर अपने घर जाता है और अपनी दुकान में एलईडी के ऊपर रिपेयरिंग शुरू कर देता है, मगर एलईडी टीवी ठीक नहीं हो पाती। वो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को ये बात बताता है। 2 दिन पहले मैं गांव की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गया था। वहाँ एक एलईडी ठीक होने आई थी। यदि मैं वो एलईडी ठीक कर दूं तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी और हम बहुत पैसे कमा लेंगे। लेकिन ये एलईडी तो मुझसे ठीक ही नहीं हो पा रही है। आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत मेहनती हैं और आपके द्वारा कोई भी सामान ठीक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी पत्नी की बात से इलेक्ट्रीशियन को थोड़ा राहत की सांस आती है और एक शांत दिमाग से फिर से वो एलईडी पर काम करना चालू कर देता है और कुछ ही घंटों के प्रयास के बाद वो एलईडी ठीक हो जाती है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। जी क्या हुआ, बताइए। एलईडी टीवी ठीक हो गई है। ये सब आपकी मेहनत का ही फल है। अब जाइए और ये टीवी दुकानदार को दे दीजिए। होशियार सिंह टीवी को लेकर दुकान में जाता है। सेठ जी, आपकी ये एलईडी टीवी ठीक हो गई है। क्या बात कर रहे हो? सच में ठीक हो गई है? हाँ साहब, ठीक हो गई है। मान गए तुम्हें होशियार सिंह, कारीगर तो तुम हो ही। मैं अनजाने में तुम्हें खरी खोटी सुना बैठा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम है। वादे के अनुसार इलेक्ट्रीशियन को अपने पैसे मिल जाते हैं और वो अपने लिए एक बड़ी दुकान खोल लेता है और फिर ढेर सारा पैसा कमाता है। हेलो दोस्तों, नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।